माँ, कहानी सुनाओ ना, आज बहुत मन कर रहा है। बेटा, आज से मैं आप सबको ऐसी कथाएं रोज सुनाऊंगी जिनमें भगवान कृष्ण की कृपा से उन सारे राक्षसों का उद्धार हुआ जिन्होंने उन्हें मारना चाहा था। अनेक जीवों की मुक्ति की अद्भुत गाथाएं होंगी। इन कथाओं में कोई पहले अत्यंत शक्तिशाली था, कोई महान ज्ञानी, कोई रूपवान तो कोई अत्यंत सुंदर। लेकिन उन सभी को अपने गुणों और सामर्थ्य पर अहंकार हो गया। अहंकार के कारण उन्होंने ऋषि मुनियों का उपहास किया, जिसका परिणाम उन्हें भयंकर श्राप के रूप में मिला। फिर समय आने मुक्ति दिलाई। इसलिए आज से मैं प्रतिदिन एक नई कथा सुनाऊंगी। तो ऐसी कथा जिसमें प्रभु की कृपा से किसी न किसी की मुक्ति की दिव्य कहानी होगी। वृंदावन की सीमा पर एक ऐसा वन था जहां सूरज की किरणों भी दाखिल होने से डरती थी। न कोई पशु, न कोई पक्षी और न ही कोई ग्वाल बाल वहां कदम रखने की हिम्मत करता था, क्योंकि वहां राज था एक ऐसे भयानक राक्षस का जिसकी एक लात पहाड़ तोड़ देती थी और जिसकी दहाड़ से आसमान कांप उठता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, तलवान का वो खौफनाक गधा असल में एक महान योद्धा था। क्यों भगवान कृष्ण ने उसे मारने के लिए बलराम जी को आगे किया, और क्या था उस प्रेम और श्राप का वो पन्ना जिसे इतिहास ने दबा दिया। आज हम पर्दे उठाएंगे धेनुकासुर के उन रहस्यों से जो आपने आज तक किसी पुराण या धारावाहिक में नहीं सुने होंगे। वीडियो के अंत तक रुकिए, क्योंकि आखिरी रहस्य आपकी सोच बदल देगा। कहानी शुरू होती हजारों साल पहले असुर लोक में। धेनु कोई साधारण राक्षस नहीं था, उसके पिता असुरों के महाबली सेनापति थे। धेनु बचपन से ही इतना शक्तिशाली था कि खेल खेल में विशाल हाथियों को पछाड़ देता था। लेकिन कहते हैं ना कि अत्यधिक शक्ति अक्सर अहंकार को जन्म देती ही है। धेनु को अपनी भुजाओं पर इतना घमंड हो गया कि उसने खुद को देवताओं से ऊपर समझना शुरू कर दिया। वह ऋषियों के यज्ञों को नष्ट करता और बल के नशे में चूर रहता। उसे न पता था कि उसका यही बल एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बनने वाला था। एक दोपहर धेनुक अपने मद में चूर टहल रहा था, तभी उसकी नज़र महर्षि दुर्वासा के शिष्यों पर पड़ी। धेनुक ने न केवल उनका मजाक उड़ाया बल्कि उनकी तपस्या में बाधा डाली। जब ऋषियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अहंकारी हंसी हंसते हुए कहा, बुद्धि तो निर्बलों का सहारा है, मैं तो केवल बल को पूजता हूँ। तभी आकाश गुज उठा। क्रोधित होकर ऋषि ने उसे श्राप दिया, तुझे अपने शारीरिक बल पर इतना गर्व है कि तूने अपनी बुद्धि खो दी है। जा, तू एक बुद्धिहीन पशु, एक गधे के रूप में पृथ्वी पर तड़पेगा। तेरा तेज, तेरा रूप सब मिट जाएगा। पलक झपकते ही वह सुंदर और शक्तिशाली योद्धा एक कुरूप गधे के रूप में बदल गया। धेनुक अब धेनुकासुर बन चुका था। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्राप मिलने से ठीक पहले धेनुक का विवाह एक असुर राजकुमारी से होने वाला था। वह योद्धा अपनी शक्ति के साथ साथ अपने प्रेम के लिए भी जाना जाता था, लेकिन उस एक श्राप ने सब खत्म कर दिया। जब वो गधा बन गया तो शर्म और ग्लानि से भर गया। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और वृंदावन के पास तलवान को अपना ठिकाना बनाया। उसका क्रोध अब केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद की नियति के खिलाफ था। वह जो भी तलवान में आता उसे मार देता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे उस लाचार और बदसूरत हालत में देखे। समय बीता और तलवान मीठे ताड़ के फलों से लद गया, पर धेनुकासुर का खौफ ऐसा था कि कोई परिंदा भी वहाँ पर नहीं मारता था। मथुरा के राजा कंस को जब इस अद्भुत शक्ति का पता चला तो उसने धेनुकासुर को अपना मित्र बना लिया। धेनुकासुर की ताकत उसकी पिछली टांगों में थी। उसकी एक लात 10,000 हाथियों के बल के बराबर थी। कंस ने उसे आदेश दिया कि कोई भी ग्वाल बाल या नंद का पुत्र उस वन की सीमा पार न करे। धेनुकासुर अब केवल एक श्रापित योद्धा नहीं, कंस का सबसे वफादार काल बन चुका था। एक दिन बलराम और कृष्ण अपने मित्रों के साथ वन के पास खेल रहे थे। सुदामा ने कहा, बलराम भैया, उस वन के ताड़ के फल शहद जैसे मीठे हैं, पर वहाँ यमराज का वास है। बलराम जी मुस्कुराए। वे सीधे वन के भीतर चले गए और विशाल ताड़ के पेड़ों को हिलाना शुरू किया। धम धप करते हुए फल गिरने लगे। तभी जमीन फटने लगी। धेनुकासुर अपनी पूरी भयानक आवाज़ के साथ बाहर निकला। उसने देखा 2 सुकुमार बालक उसके साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। वह बिजली की गति से पीछे मुड़ा और अपनी दोनों पिछली टांगों से बलराम जी की छाती पर जोरदार प्रहार किया। प्रहार इतना भीषण था कि अगर कोई साधारण मनुष्य होता तो उसके परखच्चे उड़ जाते।
लेकिन बलराम जी तो स्वयं शेषनाग के अवतार थे। उन्होंने धेनुकासुर की दोनों टांगों को हवा में ही पकड़ लिया। धेनुकासुर ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन बलराम जी ने उसे गोल गोल घुमाना शुरू किया। हजारों चक्कर खिलाने के बाद बलराम जी ने उसे सबसे ऊंचे ताड़ के पेड़ पर दे मारा। धेनुकासुर का विशाल शरीर पेड़ों को तोड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। जैसे ही उसके प्राण पखेरु उड़े, उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और बलराम जी के चरणों में विलीन हो गई। ऋषि का श्राप कट चुका था। मौत ने उसे उस पशु योनि से आज़ाद कर दिया था। भगवान के हाथों मृत्यु पाना उसके लिए विनाश नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार था। मित्रों, धेनुकासुर की ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार इंसान की बुद्धि हर लेता है और बिना बुद्धि के बल केवल विनाश लाता है। क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसा अहंकार छुपा है जो हमें अपनों से दूर कर रहा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको बलराम जी और धेनुकासुर का ये अनसुना युद्ध पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए हमें अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और अनसुने रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। होगा है तो इस तरह वो राक्षस प्रभु के हाथों मारा गया और सदा के लिए इस राक्षस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो गया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि हमें फिर से रोचक, रहस्यमयी और प्रभु की कृपा से भरी ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। हाँ।